जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो मुझे परमेश्वर ने सिखाया और मैं आपके साथ वही शेयर करूँगा जो कि प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय और 4 से लेकर 11वां पद है। तो इन वचनों में प्रभु ने बताया कि अनएक्सपेक्टेडली परमेश्वर कैसे काम करता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और दूसरी बात, प्रार्थनाओं में कितनी शक्ति होती है। जो आपके अपने लोग हैं जो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कलीसिया का क्या काम होता है और परमेश्वर आपको कितना स्नेह करता है। तो आज मैं बताना चाहता हूँ इस 12वें चैप्टर में प्रेरितों के काम, अगर आप देखें इसमें क्या होता है, याकूब और पतरस को पकड़ लिया जाता है। याकूब को तो हिरोद राजा गला काट के उसी क्षण मार देता है, लेकिन वो जब देखता है कि यहूदी लोग बड़े खुश हो रहे हैं तो उसने सोचा इसको पतरस को कुछ दिनों के बाद मारा जाए जिससे कि और वाहवाही मिले। तो वो उसको बंदी गृह में डालते हैं और इस बंदी गृह में जो चीज़ें होती है पतरस के साथ आप देखिएगा, एक एक ये हमारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो जब उसको बंदी गृह में डालते हैं सबसे पहले चेन से बांधा जाता है। दूसरी चीज़ जो बाइबल बताती है वो क्या है, उसके दोनों किनारों पे 2 सिपाही रख दिए जाते हैं जहाँ लेटता है बैठता है। और तीसरी चीज़, उसके दरवाजे के बाहर भी वहाँ पे कौन होता है, सैनिकों को पहरे पे रख दिया जाता है। तो देखिए कितना टाइट पहरा है। तो वैसे ही मेरे प्रियो, आज आपके जीवनों में बड़ी परेशानी होगी, आपको चारों तरफ से दिक्कत होगी, आपको ऐसा लगेगा आपके हाथ बंधे हुए हैं, दोनों तरफ गहरी खाई है, आगे भी कोई रास्ता नहीं ना पीछे कोई रास्ता है। पीछे तो जेल का दीवार है, लेकिन परमेश्वर का प्लान क्या था देखिए आप, वहां पे वचन ये बताता है कि कलीसिया पतरस के लिए निरंतर प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। कलीसिया क्या कर रही थी, उसके लिए निरंतर प्रार्थना कर रही थी। तो जिस दिन पतरस को पकड़ा गया और बंदी गृह में भी डाला गया, उसी रात, उसी दिन, उसी रात को परमेश्वर का दूत आके उसके पसली में मार के उसको जगाता है और बोलता है चल उठ। और वो उठता है तो वो उसकी जो बंधन थी, चेन्स, वो अपने आप गिर जाती है और बोलता है चल अब कमर बांध ले, जूतियाँ पहन ले और वस्त्र धारण करके चल। और वो जो सुनता है वो चलता है। लेकिन पतरस अभी भी वो सोचता है वो कोई दर्शन देख रहा है, उसको ये सच नहीं लग रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बताता है, वो पहले पहरे से निकलता है, फिर वो दूसरे पहरे से निकलता है और फिर एक विशाल का है लोहे का गेट अपने आप ही खुल जाता है। हालेलुया। और वहां से वो एंजल अदृश्य हो जाता है और तब पतरस बोलता है अरे मैं ये कोई दृश्य नहीं, ये तो सचमुच में परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिलवाया, छुड़ाया है। और क्या किया है, जो आपके विरुद्ध, जो आपके लिए उपत्तियां या विपत्तियां करते हैं उनके विरुद्ध आपको खड़ा किया है। परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया। हालेलुया। तो आज मेरे प्रियो, अगर जितने भी बंधने हैं, आज परमेश्वर यही बताना चाहता है कि वो सारे बंधन टूटने जा रहे हैं। चाहे आपको चारों तरफ से अंधकार के छाए में होंगे, लेकिन आप नहीं टूटने वाले, क्योंकि वो आपके लिए कोई सहायक भेजेगा। उसने ऑलरेडी पवित्र आत्मा क्या किया है, लेकिन आप हमारे अविश्वास के कारण, जो कि एक नेगेटिव आत्मा है जो शैतान हमारे मनों में डालता है, उसको खत्म कीजिए और उठिए। जैसे परमेश्वर ने पतरस को बोला चल उठ, हाथ से खुद उसके पसली के हाथ में ऐसे मार के उसको उठाया, क्योंकि वो सो रहे थे। और 2 सैनिक जो आसपास में उसके लेटे हुए थे, जो वहाँ पे बैठे हुए थे, वो भी नहीं जाग पाए। तो बिना कोई विरोध के आपको उठा के खड़ा करेगा। और उन परेशानियों में से एक पहरे से निकल आया, फिर दूसरे पहरे से मेरे प्रिय लिखा हुआ, और तीसरा लोहे का, वो क्या होता है, इतना बड़ा ताकत होता है लोहे के दरवाजे में, वो भी तोड़ के अपने आप खुल जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद कि वो हमारे सारे प्रार्थनाओं को सुनता है। तो हमेशा परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना कीजिए, क्योंकि छुटकारा परमेश्वर देने के लिए राजी है। और हमारे अविश्वास के कारण ही ये सारी चीज़ होती है। क्यों ना हम विश्वास को दृढ़ करें और परमेश्वर की वचन में बढ़ें। तो आइए मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करूँगा। मेरे
परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने ये वचन को बांटने का समय दिया पिता परमेश्वर, और जो भाई बहन इस वचन को सुन रहे प्रभु जी, आज ही इसी वक्त जैसे तूने उसके हाथों से प्रभु जी सारे बंधनों को तोड़वाया प्रभु, एक एक करके उन पहरेदारों से हटाया पिता परमेश्वर, उनको लेके गया, उनके मध्य बीच में लेके गया, और जब वो आखिरी जो लोहे की गेट जहाँ पे ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन प्रभु वो अपने आप खुल गया। प्रभु तू बंधन खुलवा के प्रभु आज छुटकारा दे निकला है प्रभु यीशु, तेरे नाम पे हर भाई बहन को प्रभु जी जो बीमार है उनको प्रभु जी आशीष के साथ प्रभु जी हम उस सारे चीज़ों को हटाते हैं प्रभु यीशु के नाम पे, उनको चंगाई देते हैं पिता परमेश्वर, और जितने भी बंधन है प्रभु वो तोड़ते हैं प्रभु यीशु के नाम पे, और प्रभु वो आखिरी लोहे का गेट भी खोल देते हैं प्रभु यीशु के नाम पे, क्योंकि हम जयवंत है प्रभु यीशु के नाम पे, और ये सब प्रतीति करते प्रभु ऐसा ही हुआ, और प्रभु हम तेरे विश्वास में और बढ़ते हैं। आमीन। विश्वास कीजिए, क्योंकि हम पे भी वही विश्वास की आत्मा है जिसके बारे में लिखा गया है, मैंने विश्वास किया, मैं बोल रहा हूँ।